राइट फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे बिजनेस की जिसे हर कोई कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जो पार्ट टाइम में होता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के होता है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। आप घर बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो भी बिजनेस, जो भी जॉब अभी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर सकते हैं। कोई है जो आपको सिखाएगा, कोई है जो स्टेप बाय स्टेप आपको मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिंपलिसिटी तो इस बिजनेस की एक तरफ है। जो इस बिजनेस की सादगी है वो अपने आप में सच है। पर जिस बिजनेस का, इस बिजनेस का इतना नाम इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस सिंपल होने के साथ साथ ग्रेट है। ये एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ दे सकता है, हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, हर वो चीज, हर वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व जो आप बन जाना चाहते हैं, उस हद तक ये बिजनेस आपको लेके जा सकता है। तो आइए चलते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ, जिस प्रेजेंटेशन का नाम ही है परिवर्तन। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। डॉक्टर हूँ क्योंकि मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी करी है। अदरवाइज एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे। मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हुई और बस फिर घर गृहस्थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब में ही मैं लग गई थी। बट जरूर ये चाहती थी कि हस्बैंड को थोड़ी मदद कर सकूं, थोड़ा 10, 15, 20 हजार रुपया महीना अपने नाम का कमा सकूं और थोड़ी अपनी पहचान बना सकूं। ये छोटे छोटे से सपने थे और इन सपनों को भी दबा करके बैठी थी क्योंकि आत्मविश्वास नहीं था। एक खाली हिंदी भाषा आती है, एक सिर पे बड़ा सा घूंघट था और इतने थाउजेंड एक्सक्यूजेस। कहते हैं ना, सफलता से बंदा जब डरता है, व्यक्ति अगर सफलता से ही डरे तो फिर उसका तो कौन क्या कर सकता है ना। तो हम तो सफलता से ही डरने वाले लोग थे। बट फ्रेंड्स, इस बिजनेस के बारे में पता चला, किसी ने हमारा हाथ पकड़ा, एक्चुअली किसी ने हमें हाथ बढ़ाया। वो कस करके हाथ पकड़ तो हमने लिया, क्योंकि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। सपने तो हमारे थे और मदद कोई सफल व्यक्ति करने को तैयार था। हमने उनका हाथ पकड़ लिया। आज की तारीख में लाखों करोड़ों रुपए की कमाई है, तो लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। करीबन 58 प्लस कंट्रीज फॉरेन ट्रिप में एंजॉय करके आ चुकी हूँ अपने परिवार के साथ। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। खास बात यह है, बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस सिखाया है और हर कोई सफलता के इसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी तो दूध वाली भी आज की तारीख में 4.5 लाख रुपए महीना कमाती है। तो मेरे बेटे का डॉक्टर जो दो दो क्लिनिक चलाते हैं, वो भी साइड बाय साइड पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हैं और 5.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस जो हर प्रोफाइल के लोगों के लिए है, एक ऐसा बिजनेस जो हर तरीके की सफलता दिला सकता है, वो परिवर्तन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये परिवर्तन आपकी जिंदगी में भी जो परिवर्तन आप चाहते हैं वो ले आएगा। दोस्तों, अगर परिवर्तन की बात करें तो जो सबसे पहली बात आती है ना, वो ये कि क्या आप सचमुच परिवर्तन चाहते हो? क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हो? क्या आप कुछ सपने हैं जो पूरे करना चाहते हो? क्या आपकी कोई जरूरतें हैं जो आपको किसी बदलाव के लिए प्रेरित कर रही हैं? जरूरत कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोरोना में आपकी इनकम से रिलेटेड हो सकती है, या आप घर पे खाली, मतलब टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज करने के इरादे से कुछ कर सकते हैं, या इस समय में हम जान गए हैं कि लाइफ बड़ी फ्रेजाइल है और इस जिंदगी में छोटी हो या बड़ी हो वो मायने नहीं रखता, पर वो जिंदगी बड़ी हो, मतलब ऊंची होनी चाहिए, हमारे इरादे बुलंद होने चाहिए और जो हम छोटी सी भी जिंदगी में करके जाएं वो बड़ा होना चाहिए। या आपका रीजन आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। पर मेरा सवाल ये है कि क्या किसी बदलाव को चाहते हो? क्या किसी सकारात्मक बदलाव को चाहते हो? और जैसा कि हमारे एमडी समीर मोदी जी कहते हैं, अगर कुछ भी परिवर्तन चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोच बदलने को क्या आप तैयार हो। अगर सोच को बदल लोगे, खुद को बदल लोगे, तो ही दुनिया बदली जा सकती है। तो मेरा जो सबसे पहला आपसे आह्वान है वो यही है कि दोस्तों, सोच बदलने को तैयार हो जाओ। हम अगर कह रहे हैं कि बिना कोई पैसा लगाए लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, तो जो हमने सालों से सुना है कि लाखों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, इस सोच को बदलने को तैयार हो जाओ। ऐसी ही छोटी छोटी कई चीजें हम बताएंगे जो असंभव सी लगती है, जो अविश्वसनीय सी लगती हैं, पर अगर वही आपकी सोच में बदलाव आ गया, आप उन अविश्वसनीय चीजों पे विश्वास करने लगे, तो दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई पैसा नहीं लगा है, आपको करोड़ों रुपए कमवा भी देगा, आपका हर सपना पूरा भी कर देगा। पर पहला क्वेश्चन यही, क्या आप अपनी दुनिया बदलने को तैयार हो? क्या आपके सपने हैं? क्या आप सपने देखते हो? क्या जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? सबसे पहला सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो? क्या पैसे की कोई टेंशन नहीं हो?
नौकरी पे जाएं, नौकरी पे नहीं जाएं, दुकान खोल पाए, दुकान नहीं खोल पाए, मॉल में जाना मिल रहा है, मॉल में जाना नहीं मिल रहा है, आउट स्टेशन टूर करने पर मिल रहे हैं, आउट स्टेशन टूर नहीं कर पा रहे हैं, टारगेट पूरे हो रहे हैं, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं। पर भैया मंथली जो इनकम, मंथली आज कुआं खोदते हैं आज खाते हैं, आज कुआं खोदते हैं आज खाते हैं, वो अगर किसी भी कारण से 2, 4, 5, 6 महीने, साल भर भी अगर नहीं कमाया, तो घर में किसी तरीके की कभी कोई परेशानी नहीं हो, क्या ऐसी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो आप चाहते हो? जिस चीज पे हाथ रख दो, कम से कम प्राइस टैग देख करके, पैसा देख करके उसको नहीं छोड़ना पड़े, अगर आपको पसंद है तो। अगर ऐसी जिंदगी आप चाहते हैं तो ये बिजनेस जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आपको ऐसी जिंदगी दे सकता है। दूसरी बात आती है, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहते हैं, दोस्तों पैसा कमाना आसान काम नहीं है। जो अभी चल रहा है, जो जॉब का स्ट्रक्चर है, जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, हम सब जने जानते हैं कि जो भी हमारे घर के अर्निंग मेंबर हैं वो कितनी मुश्किल से, कितनी कठिनाइयों के साथ, कितना संघर्ष करके इस पैसे को कमा रहे हैं। और इस पैसे को कमाने के चक्कर में हमारी वर्क लाइफ बैलेंस ना कहीं खो जाता है, हमारा फोकस ही उस पे से हट जाता है। अगर आप दोनों चीजों को साथ साथ चलाना चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो और साथ के साथ आपके पास इतनी टाइम फ्रीडम हो कि आप अपने परिवार के लोगों के साथ वक्त बिता सकें, तो आप सही जगह पर हैं। फिर बात आती है, अगर आप लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो, आप अपनी पसंद की गाड़ियां चलाना चाहते हो, अच्छे अच्छे घरों में रहना चाहते हो, विदेश यात्राएं करना चाहते हो, दोस्तों ये सब ना सुनने में बड़ा बड़ा लगता है। आजकल कोई बड़ी बात रह नहीं गई है। आप सड़कों पे निकलिए तो करोड़ों गाड़ियां हैं, आप घरों में जाइए तो लोग अच्छे अच्छे घरों में रह ही रहे ना। फॉरेन ट्रिप सारी दुनिया में रिकॉर्ड अगर किसी देश ने बनाया हुआ है तो वो हमारे हिंदुस्तान ने बनाया है। अगर आप यूरोप जाओ, अगर आप स्विट्जरलैंड जाओ, जुंगफ्राओ भी जाओ ना, वहां पे भी टॉप पर आपको अमरसपुरी मिलता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हिंदुस्तानी जो हैं वो इन जगहों पर विजिट करते हैं। तो हिंदुस्तानी लोगों को शौक है अच्छी लाइफस्टाइल का। पर क्या आप ये लीड करना चाहते हो? क्या आप घूमना फिरना चाहते हो? पर फिर बात आती है, अपने खर्चे पर घूमना चाहते हो या फ्री में घूमना चाहते हो? अपनी मेहनत से कमा कमा के, बचा बचा के गाड़ियां खरीदना चाहते हो या फ्री की गाड़ियां खरीदना चाहते हो? जिंदगी भर कुछ ऐश आराम कुछ नहीं किया, पैसा पैसा पाई पाई बचाते रहे और फिर 50-60 साल की उम्र में एक घर खरीदना चाहते हो या अगले 2-3 सालों में अपने सपनों का घर मुफ्त में पाना चाहते हो? ये फैसला जो है वो आज आपको करना है। हमारी बातें लगती बहुत बड़ी हैं, पर आगे जब हम आपको इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी बताएंगे और अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया तो दोस्तों जीत जाएंगे। फिर बात आती है, क्या मान सम्मान चाहते हो? क्या रिकॉग्निशन चाहते हो? दोस्तों जितने लोग भूखे नहीं सोते ना दुनिया में, उससे ज्यादा लोग आत्मसम्मान की भूख से सोते हैं, रिकॉग्निशन की भूख से सोते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या मान सम्मान पाना चाहते हो? हम लेडीज, हम हाउसवाइफ्स ये बात अच्छे से जानती हैं, सब कुछ अच्छे से अच्छा करो और आज शाम के खाने में सिर्फ रायते में थोड़ा सा नमक ज्यादा कर देना, फिर मुझे बताना, फिर अपने आप को बताना कि किस बारे में आज बात होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि ये 4 चीजें अच्छी बनी है, कहा यही जाएगा रायते में नमक ज्यादा है, ये कैसे कर दिया, एक चीज ढंग से नहीं बनती। ये होता है दोस्तों। जो लोग नौकरी पे जाते हैं, हम जानते हैं हर गलती के जिम्मेवार वो होते हैं और हर अच्छी चीज का क्रेडिट बॉस ले जाता है। जो लोग बिजनेस में कमाते हैं, लोग या तो वो कमाते नहीं है तो लोग कहते हैं फेल हो गए, और अगर कमा लेते हैं तो लोग कहते हैं जरूर टैक्स बचा करके कमाया होगा। तो इस जमाने में रिकॉग्निशन कमाना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप सही मानों में रिकॉग्निशन पाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। चैरिटी करना चाहते हो, चैरिटी की काबिलियत लाना चाहते हो, देखिए इंटेंशन हम सबके पास होती है, हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं। अभी मैं किसी से मिली, वो कहने लगे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पहले के 15 दिन तो हमने अपनी सैलरी का 10%, हम सारे के सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सैलरी का 10% अलग निकाला और पहले 15 दिन हमने रोज पुलाव बना करके, रायता बना करके लोगों को खिलाया। और फिर ये लॉकडाउन बढ़ता चला गया और हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिली, तो तीसरा महीना आते आते तक हमें जाकर के लाइन में लगना पड़ा क्योंकि हमारे घर में सिलेंडर के पैसे नहीं थे। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, एक ये कि हम चैरिटी करना चाहते हैं और दूसरा ये कि हम चैरिटी की काबिल हैं, हम चैरिटी करने की काबिलियत रखते हैं। अगर आप रखना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे हो। अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन कराना चाहते हो, उनकी अच्छी से अच्छी शादी करना चाहते हो, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अपने बेटे की बेटी की शादी करो तो सेट गिन करके क्यों देने, क्यों हमें गिनना पड़ता है, एक दे दें, दो दे दें, तीन दे दें, चार दे दें? क्या हम थाली भर करके देना नहीं चाहते अपने बेटे बहू को? क्या हम अब थाली भर के देना नहीं चाहते जिनसे हम प्यार करते हैं? पर क्या वो काबिलियत हम, सचमुच हम वो काबिलियत पाना चाहते हैं कि हमें गिनती नहीं गिननी पड़े कि हम हमारे बच्चों को कितना दे रहे हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा सब कुछ देना चाहते हैं? अगर आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो, क्वालिटी लाइफ लीड करना चाहते हो, या ये कहिए इनमें से कोई भी सपना ऐसा है जो इतना बड़ा है, इतना जिसके लिए आप इमोशनल हो कि उस सपने को पूरा किए बिना मरना भी नहीं चाहते, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर हो। पर सपनों की बात एक तरफ, एक और रियलिटी है जिस पे हम बात करना चाहेंगे और वो है महंगाई।
हमारे सबके जो खर्चे हैं ना, वो मुंह बाय हमारे सामने खड़े होते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। और उसका कारण यही है कि महंगाई नाम का राक्षस अपना मुंह बड़ा करता चला जा रहा है। आप ये देखिए, 1960 में 100 रुपए में काम चल जाता था। 1980 में घर खर्च के लिए 1000 रुपया चाहिए होता था। 2000 में 10,000 रुपया चाहिए होता था। 2020 आते-आते 1 लाख रुपया चाहिए, अगर आप अपने बेसिक खर्चों को भी अच्छे से निभाना चाहते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 आते-आते दोस्तों 10 लाख रुपया महीना चाहिएगा हमें हमारे घर का खर्चा अच्छे से चलाने के लिए। मैं आपसे पूछती हूँ, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2040 में 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है? अगर कर लिया है तो बधाई हो, और अगर नहीं किया है तो इस प्रेजेंटेशन को आखिर तक देखिए और उसके बाद एक्शन कीजिए ऐसा हमारे साथ मिलकर के, कैसे 2040 से पहले पहले, उससे भी बहुत पहले आप 10 लाख रुपया महीना कमा पाएंगे, ये हम आज आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों, अब सवाल आ गया कि भैया सपने भी हैं और जरूरत भी है, तो क्या करें, कैसे पैसा कमाएं? इस सवाल के दो ही जवाब हैं। दो तरीके के प्लान हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है। एक है डिपेंडेंसी प्लान, निर्भरता प्लान। ये प्लान 40 साल का प्लान होता है, एक्टिव इनकम प्लान होता है। 18 से 20 साल के हम होते हैं, नौकरी पे लगते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं, 60-65 साल तक की उम्र तक काम करते हैं, 40-45 साल काम करते हैं, जब तक काम करते हैं पैसा मिलता है। जैसे ही हम काम करना बंद कर देते हैं, हमारी इनकम या तो बंद हो जाती है या थोड़ी सी ग्रेच्युटी, थोड़ी सी पेंशन हमें मिलने लगती है। और उस बीच अगर भगवान न करे हमें बीच में कुछ हो जाए और किसी भी कारण से हम काम नहीं कर पाए, तो इनकम तो तब ही की तभी बंद हो जाती है। ये ही है हमारे देश का आर्थिक ढांचा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा ही होता है, अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, आपकी मान लीजिए कोई दुकान है, कोई शोरूम है, पर 60 साल, 65 साल, 70 साल का होते होते आपकी थोड़ी मेमोरी वीक होने लगी, थोड़े साइन करने में हाथ कांपने लगे, तो क्या करोगे? अपने बच्चों को पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे और खुद घर पे बैठोगे? और फिर छोटी से छोटी जरूरत के लिए डेफिनेटली अपने बच्चों से ही आपको मांगना पड़ेगा। ये ऐसा ही है हिंदुस्तान में। पर क्या हम पसंद करते हैं? क्या हम चाहते हैं कि जो हमारे जिन बच्चों को हमने जिंदगी भर दिया, आखिर में आकर के हम उन बच्चों से मांगे? हम नहीं चाहते, ऐसा निर्भरता प्लान हमें नहीं चाहिए। पर त्रासदी तो यही है, सच तो यही है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप चाहोगे कि आप 70, 80, 90, 95 जितने भी साल के हो, जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके पास आपके नाम की इनकम हर महीने आती रहे? आप भले काम कर सको या काम नहीं कर सको, ये इनकम हर महीने आपको अगर आती रहे, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस प्लान से हट करके कुछ करना पड़ेगा। और उस प्लान का नाम है आजादी प्लान। ये आजादी प्लान 2 से 5 साल का प्लान है, पैसिव इनकम प्लान है। पैसिव इनकम का मतलब होता है काम करते हैं तभी पैसा नहीं आता, काम नहीं भी करते हैं तब भी पैसा आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस प्लान में पहले दिन से आप बिना कुछ करे, कोई लॉटरी नहीं निकल गई है आपकी कि बिना कुछ करे पैसा कमाएंगे। पर 2 से 5 साल में आप ऐसे सेट हो जाते हैं कि उसके बाद अगर काम करना बंद भी कर देते हैं तो आपकी इनकम बंद नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं पैसिव इनकम प्लान। इस प्लान में, ये 2 से 5 साल का प्लान है। अब जब काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में काम ज्यादा कर रहे होते हैं, इनकम कम आ रही होती है, पर विद इन 2 इयर्स आप सेट हो जाते हैं। और फिर अगर आप काम करना कम भी कर देते हैं या बंद भी कर देते हैं, आपकी इनकम कम नहीं होती। हम किन की बातें कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑथर्स की, राइटर्स की, जो बुक लिखते हैं। बुक जब लिख रहे होते हैं तो कुछ नहीं कमा रहे होते, पर जब उनकी बुक बिकने लगती है तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। या जो म्यूजिक डायरेक्टर है या जो सिंगर हैं, ये लोग जब अपने काम पे काम कर रहे होते हैं तब कुछ नहीं कमा रहे होते, पर जैसे ही इनका काम चल पड़ता है उसके बाद इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता जाता है। पर अब अगला क्वेश्चन ये, हम में से कितने लोग लेखक बन सकते हैं या कितने लोग सिंगर बन सकते हैं? तो क्या ये पैसिव इनकम प्लान हमारे लिए संभव नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग भी आजादी प्लान ही है, जो आपको 2 से 5 साल में रिटायरमेंट की कैपेसिटी जनरेट करने की ताकत दे देता है। आइए ढंग से समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। पर नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले आइए समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। दोस्तों, ये मार्केटिंग हम सब जने जानते हैं। जब से हम 8 साल के थे, हमारी माँ कहती थी भाग करके पास वाली दुकान से जाओ, ये 10 रुपए का ये खरीद के लाओ, ये 20 रुपए का ये खरीद के लाओ। हम अपने पास के दुकानदार के पास जाते थे, पर हम सब जानते हैं वो दुकानदार उन चीजों को बनाता नहीं है। वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंट से लाता है, सीएनएफ एजेंट मैन्युफैक्चरर से सामान लाता है। यानी कि हम कंज्यूमर डे टू डे रूटीन में हम जो प्रोडक्ट काम में लेते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे टूथब्रश हो, चाय की पत्ती हो, कॉफी हो, घी हो, तेल हो, मसाले हो, या हमारी शेविंग क्रीम हो, ऐसे रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट हैं हम अपनी पास वाली दुकान से खरीदते हैं। वो जो सामान है वो निर्माता के यहाँ से 35 रुपए में चलता है, हम तक आते आते 100 रुपए का क्यों हो जाता है? क्योंकि मिडिल मैन का अपना अपना एक शेयर होता है, अपना अपना एक कमीशन होता है, और मीडिया का, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है।
यानी पैसा वो है, 100 रुपया मार्केट में घूम रहा है, पर मिल किन लोगों को रहा है? उन लोगों को जिन्होंने या तो बहुत सारा पैसा लगाया है, होलसेलर बने, रिटेलर बने, दुकान खोली, या फिर जिनकी फेस वैल्यू है, जो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे लोग। पर इस सिस्टम में हम सिर्फ कस्टमर हैं, हमारी जेब से पैसा जा रहा है और बाकी सब लोगों की जेब से पैसा जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर को रिच बनाने का तरीका है। कैसे? आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आप और आपके निर्माता के बीच में से सारे लोग हटा दिए जाते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होता है या एक मार्केटिंग कंपनी होती है और आप होते हो, बीच के सारे लोग हटा दिए जाते हैं। तो जो बीच में जो बिचौलियों का कमीशन होता है वो, और जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है वो, करोड़ों अरबों रुपया बचा लिया जाता है और कंज्यूमर से पूछा जाता है। अगर कंज्यूमर इंटरेस्टेड होता है तो वो इन रुपयों को अपनी पॉकेट में ला सकता है। इसी सिस्टम को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आइए समझते हैं बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको 20, 25, 50 हजार रुपया इस बिजनेस में लगाने की जरूरत नहीं है। जब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो कोई रिस्क ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है, अगर हम 10,000 रुपया भी लगाते हैं ना, हमारी सोच ऐसी जाती है कि हम जैसे दिवालिये हो जाएंगे, जैसे करोड़ों रुपए का हमें घाटा ही हो जाएगा। जबकि सच तो ये है, जब पैसा लगाया ही नहीं है तो फिर किसी तरीके का कोई रिस्क भी नहीं है। अनलिमिटेड इनकम है। दोस्तों देखिए, जब हम जॉब पे निकलते हैं, बिजनेस पे निकलते हैं, तो एक ही इनकम को मेंटेन करने के लिए रोज अपन घर से निकलते हैं। बट इस बिजनेस में आप एक इनकम को मेंटेन करने के लिए, एक इनकम को कमाने के लिए घर से निकलते हो। और आजकल तो हम घर से निकल भी नहीं रहे। सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रही है और सफलता पा रही है। आपको भी ये तरीका सिखाया जा सकता है। पर गुड न्यूज ये है, एक इनकम करने लगोगे, वो इनकम सेट हो जाएगी। जैसे ही आपने एक इनकम सेट करी, अब आप दूसरी हायर इनकम के लिए काम करने लगोगे, वो इनकम सेट हो जाएगी। फिर और हायर के लिए काम करो, और हायर के लिए काम करो। पैसा आपने लगाना नहीं है। लगाने के लिए आपके पास, हम 24 घंटे से ज्यादा 26 घंटे तो आपसे मांगेंगे नहीं। अगर आपके पास 2 घंटा है टाइम, आपके पास 3 घंटा है टाइम, जिसके पास जितना टाइम है वो इस बिजनेस में देता है और अनलिमिटेड इनकम कमा सकता है। ये एक फैमिली बिजनेस है, ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आप ये देखिए, आप बड़ी से बड़ी अगर पोस्ट पर हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ भी हैं, अपने बेटे को आप अपनी पोस्ट देके नहीं जा सकते। या आपने बड़े से बड़ा शोरूम खोला है, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री भी आपने बना ली है, फैक्ट्री भी बना ली है, और अगर आपका बेटा बेटी इंटरेस्टेड नहीं है उस बिजनेस को कैरी ऑन करने में, तो आप उस बिजनेस को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और ये बिजनेस ऐसा है, आप सेट करते हो, अगली 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 पीढ़ियों को ये जाता चला जाता है। अगर आपकी अगली पीढ़ी काम करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं भी इंटरेस्टेड हो, हर महीने उनके पास वो पैसा आपकी विरासत का दिया हुआ आता रहेगा, लगातार आता रहेगा। सबसे अच्छी बात यह कि कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। हमें तो बिजनेस का भी नहीं आता था, हमें नहीं पता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है। पर दोस्तों, इस बिजनेस में किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जो कुछ भी यहाँ करना होता है वो सब सिखाने के लिए लोग मौजूद हैं, सिखा दिया आपको जाता है। और फिर खुशी की बात यह है, पैसिव इनकम है, परमानेंट इनकम है। फर्स्ट डे से नहीं होती है, बट हर हाल में पैसिव इनकम यहाँ पर सेट हो जाती है। और गुड न्यूज ये है कि पार्ट टाइम बिजनेस होता है। हम आपसे आपकी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, आपका बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही शुरू किया जा सकता है और फिर सफलता पाई जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की। दोस्तों, समीर मोदी जी, श्री समीर मोदी जी को सबसे पहले ये समझ में आया कि क्यों नहीं एक आम व्यक्ति के सपनों को ताकत बनाया जाए, और इसीलिए उन्होंने मार्च 1996 में मोदी केयर लॉन्च किया। एक ही मिशन है उनका। कहने को वो कहते हैं कि मैं सवेरे से लेकर के सवेरे तक के प्रोडक्ट लाऊंगा। आपको इस प्लेटफॉर्म के तहत 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, पर फिर भी वो बड़ी शान से ये बताते हैं कि उनका एक ही प्रोडक्ट है और उसको कहते हैं आजादी। क्यों? क्योंकि जितने भी ये प्रोडक्ट हम डे टू डे रूटीन में काम में लेते हैं, हम सालों से लेते आए हैं, पर किसी भी प्रोडक्ट के साथ कभी चेक हमारे घर पर नहीं आया है। कभी किसी ने हमसे नहीं कहा है कि विदेश यात्रा चलो मुफ्त में। दोस्तों, मोदी केयर के हर एक प्रोडक्ट के साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके घर में आती है, और जब अर्निंग आती है तो आजादी अपने साथ लाती है। और यही हमारे समीर मोदी जी का मिशन है। ये मिशन ऐसे ही रातों रात नहीं बना है, ये उनके खून में बहता है। उनके दादाजी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने इस बिजनेस को शुरू किया था 1933 में, सिर्फ 400 रुपए से। मोदी ग्रुप 400 रुपए से शुरू हुआ था।
1972 तक उन्होंने 27 अलग अलग इंडस्ट्री लगाई और इसी आर्थिक योगदान के कारण उन्हें 1968 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, समीर मोदी जी के दादाजी को। समीर जी के पिताजी श्री के मोदी जी बहुत बड़े विजनरी निकले, बहुत जीनियस एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने मोदी ग्रुप को 90 देशों तक पहुंचाया। 65,000 करोड़ का आज की तारीख में टर्नओवर है। 28,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉय हैं। और समीर मोदी जी का एक सिंपल सा कहना है, वो कहते हैं अगर 400 रुपए को मेरे दादाजी 65,000 करोड़ बना सकते हैं तो 400 रुपए तो हर हिंदुस्तानी की जेब में होते हैं और सपने इरादे हर हिंदुस्तानी के दिल में होते हैं। और यही कारण है दोस्तों, मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स हैं जो कि दिल लगा करके मोदी गिर के साथ अपने सपने पूरे कर रहे हैं। हम IDSA के फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। जैसे कि RBI गवर्न करता है बैंकों को, IRDA गवर्न करता है इंश्योरेंस को, ऐसे ही इंडियन डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन गवर्न करती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, और हम IDSA के फाउंडर मेंबर हैं। बड़ी अट्रैक्टिव रिवॉर्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी आपको दिखाने समझाने वाली हूँ। बहुत सारे अवार्ड से इसीलिए हमें नवाजा गया है और हमारे प्रोडक्ट्स GMP सर्टिफाइड है। आइए चलते हैं प्रोडक्ट रेंज की। अगर हम बात करें, सवेरे से लेके सवेरे तक के प्रोडक्ट देने का समीर जी का वादा है। आप सवेरे उठ के जो जो भी प्रोडक्ट काम में लेते हैं, सोचना अगर हम शुरू करें, आपको टूथपेस्ट चाहिए, आपको ब्रश चाहिए, आपको शेविंग क्रीम चाहिए, शैम्पू चाहिए, सोप चाहिए, हैंड वॉश चाहिए, क्लीनिंग के लिए आपको होम केयर के प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको खाना बनाने के लिए घी चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, कॉफी चाहिए, शहद चाहिए। फिर वेलनेस के हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, चाहे आपके घुटने ठीक रखने का मामला हो, चाहे आपकी स्किन ठीक रखने का मामला हो, चाहे कैल्शियम की बात आ जाए, चाहे नोनी जूस, चाहे एलोवेरा जूस, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके वेलनेस के लिए दिए गए हैं। तो होम केयर है, तो कलर कॉस्मेटिक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हिंदुस्तान की क्लासेस और मासेस दोनों को कैटर करने के लिए मोदी केयर प्रोडक्ट लाया है। हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हमारे पास ज्वेलरी है, वॉचेस हैं, और तो और इस लॉकडाउन पीरियड में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। हम मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप को हमने लॉन्च किया है, एक और कैटेगरी हमने लॉन्च कर दी है, और अगले महीने भर के अंदर अंदर 30 नए प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मास्क। देखिए, हर वो प्रोडक्ट जिसकी आपको जरूरत है, मोदी केयर का मिशन ये है कि हर वो प्रोडक्ट जो सवेरे से लेकर के शाम तक आप काम में लेते हो, वो आपको मोदी केयर के बैनर के तले मिले। जब आपको मोदी केयर के बैनर के तले इतने खूबसूरत, इतने अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स के साथ आता है घर में चेक, इनकम, तो डेफिनेटली फिर होते हैं आपके सपने पूरे। कैसे आता है पैसा, आइए इस बात को समझते हैं। समीर मोदी आजादी प्लान है हमारे प्लान का नाम, जो कि कहते हैं ना कि क्या जादू है जिसमें, जादू की कौन सी छड़ी है जिससे इतने सारे सपने पूरे करने का वादा हम कर सकते हैं। उस छड़ी का नाम है समीर मोदी आजादी प्लान। ये इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान माना जाता है। 62% पे आउट है, एक्यूमुलेटिव प्लान है, यानी जीरो नहीं होता। देखिए, कंपनीज तो बहुत सारी हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, आपको कई एक कंपनीज मिलेंगी, पर ज्यादातर कंपनीज में महीने की 1 तारीख से बिजनेस आना शुरू होता है, आपकी आईडी पर बिजनेस उठना शुरू होता है। 30 तारीख आते आते बिजनेस बढ़ता है, 1 तारीख को वो सारा बिजनेस फिर से जीरो हो जाता है, फिर आपके ग्रुप का बिजनेस बढ़ना शुरू होता है, अगले महीने फिर जीरो हो जाता है। समीर मोदी आजादी प्लान की सबसे बड़ी खास बात यही है कि यहाँ हर महीने आपके ग्रुप का किया हुआ बिजनेस जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, तो आप कभी जीरो पे नहीं जाते। तो जो एक आम इंसान को होता है ना, हताशा हो जाती है, थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, थोड़ा बीच बीच में कभी हम सोचने लगते हैं हमसे होगा या नहीं होगा। जब जीरो होता ही नहीं है तो इस तरीके की जो फीलिंग है वो इस बिजनेस में आती ही नहीं है। फिर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम के टाइटल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, और सबसे प्यारी जो मुझे बात लगती है वो ये कि जो ट्रेनिंग सिस्टम है जिसका नाम सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर है, जो SPBM है, वो कदम कदम पर आपके साथ चलता है और आपको सफल बनने में मदद करता है। आइए समझते हैं इनकम कैसे कैसे होती है। 8 तरीके की इनकम है। आपकी बचत होती है 20% तक की, तो रिटेल प्रॉफिट है 20% तक का, तो एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस आपका 7 से 22% का है, डायरेक्टर बोनस 14% है, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15% का पूल है, आपके घूमने फिरने के लिए 3% कंपनी ने अलग रखा है, आपको गाड़ी देने के लिए। देखिए, इस बात को समझिए, हम हर साल लगभग 5 से 7 हजार लोग घुमाने ले जाते हैं, तो हर दिन 5 गाड़ियां फ्री में कंपनी की तरफ से दी जाती है, हर दिन। अगर हर दिन की बात है, उसी काम को करने के लिए कंपनी ने 5% अलग से रखा है, और आपको खूबसूरत सा घर देने के लिए और आपके घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी ने 3%
अलग रखा है। अगर 1 बाय 1 चलें, सबसे पहले आता है सेविंग एंड रिटेल प्रॉफिट। दोस्तों, हम हमेशा से ये सारा सामान जो मैं बात कर रही हूँ, ये बाहर से खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, एमआरपी पे खरीद के लाते हैं। पर आप एक बार जब मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं, आपके पास एमसीए नंबर, मोदी केयर कंसल्टेंट ऑथराइजेशन नंबर जब आ जाता है, ऑनलाइन आप अपना डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने आपको इनवाइट किया होता है उनको भेज दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका नंबर आ जाएगा। जब आप अपने नंबर पे खरीदेंगे तो प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं खरीद के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर खरीदेंगे, और वो होता है लगभग 20% कम दामों पर। तो सबसे पहली जो चीजें, अगर आप अपने घर के लिए इन प्रोडक्ट्स को काम में लेते हैं तो 20% तक की बचत हो जाती है। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, जो इनके बेनिफिट्स हैं, जो इनके सोल्यूशंस हैं, वो आप लोगों से शेयर करते हैं, तो वो 20% तक का रिटेल प्रॉफिट आपकी पॉकेट में आ जाता है। पर खाली ये 20% तक की बचत नहीं है जो आपको मिलती है, बहुत सारे ऑफर चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, रीपर्चेज ऑफर चलता है। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट पर ये प्रोडक्ट 1 रुपए में, 2,000, 3,000, 5,000, 4 अलग अलग स्लैब बनी हुई हैं। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इस किसी भी स्लैब के सामान को खरीदते हैं, तो वो जो 1 रुपए में प्रोडक्ट है वो फ्री मिल जाता है। वो भी करीबन 10 से 12% का प्रोडक्ट आपको, डे टू डे रूटीन में काम में आने वाला प्रोडक्ट आपको 1 रुपए में मिल जाता है। तो वो अलग बचत हो गई। एक हमारा लॉयल्टी ऑफर चलता है। लॉयल्टी ऑफर ये कहता है कि अगर 25 तारीख से पहले पहले, हर महीने की 25 तारीख से पहले पहले अगर आप मिनिमम 2500 रुपए का सामान कंपनी से खरीदते हैं, तो आप हमारे लॉयल कंज्यूमर माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम सब जने जानते हैं, हम सालों साल, सदियों सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी पास के दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, पर किसी ने कभी हिसाब नहीं रखा है हमने क्या क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा। पर जब यही सामान आप मोदी केयर से खरीदते हो, मोदी केयर आपकी खरीद का हिसाब रखता है। और अगर आप 6 महीने लगातार 2500 रुपए का सामान खरीद लेते हो, तो 7वें महीने में आपने जो 6 महीने में सामान खरीदा है उसको जोड़ा जाता है, उसकी टोटल की जाती है, 6 से भाग देकर के एवरेज निकाला जाता है, और अप टू 5,000 रुपीज आपको प्रोडक्ट 7वें महीने में फ्री दे दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम। और यही काम अगर आप 12 महीने कर लेते हैं तो एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। उतना ही 12 महीने का फिर एवरेज निकाला जाता है, और फिर से उतना ही प्रोडक्ट अप टू 5,000 रुपीज का आपको फ्री मिल जाता है। यानी अगर एक कैलकुलेशन बताऊं, अगर आपने हर महीने मिनिमम मानिए 5,000 रुपए का सामान खरीदा है, यानी कि 12 महीने में 60,000 रुपए का सामान खरीदा, तो 7वें महीने में 5,000 का सामान फ्री, 13वें महीने में 5,000 का सामान फ्री, और क्योंकि 12 महीने एक साथ खरीद लिया है तो 13वें महीने में ही और 5,000 रुपए का सामान फ्री, यानी 15,000 रुपए का सामान लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत आपको फ्री मिल जाता है। अब बात करते हैं चेक कैसे आता है, अर्निंग कैसे होती है। आइए 1 बाय 1 चलते हैं। जब भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एमआरपी लॉन्च होता है, डीपी प्राइस बताई जाती है, और 2 चीजें और बताई जाती हैं जिनको कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम और पीवी, पॉइंट वैल्यू। अगर आप 100 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए वो 120 रुपए एमआरपी है, 100 रुपए में आपको बिल मिल रहा है, तो उसमें 50 से 60 ऑन एन एवरेज हमारे प्रोडक्ट्स पर 50 से 60% का बिजनेस वॉल्यूम दिया जाता है, और बिजनेस वॉल्यूम पर आपको चेक आता है। और अगर आपने 27 बीवी कर लिया, 27 बीवी मतलब समझ लीजिए 50-60 रुपए का सामान, अगर आपने 27 बीवी कर लिया तो वो 1 पॉइंट माना जाता है। यानी कि आपने एक भी प्रोडक्ट खरीद लिया जो 50 से 60 रुपए का है, तो आप 7% पर आ जाओगे, और आपको 7% से आपका चेक बन जाएगा। अगर आपने 300 पीवी तक गए हैं तो 7% पर है। जैसे ही आपका 301 पीवी हो जाता है, आप 10% पे आ जाते हैं। अब इस बात को ढंग से समझाते हैं। मुझे ये बताइए, अभी तक आपके दादा दादी, पापा मम्मी, आप लोगों ने मिलकर के क्या लाख रुपए तक का टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, सोप ये सब नहीं खरीद लिया होगा? या क्या काम घर की सफाई का सामान लाख रुपए तक का नहीं खरीद लिया होगा? या घी, तेल, मसाले, चाय की पत्ती, कॉफी, ये सामान हम लोगों ने लाख रुपए तक का नहीं खरीद लिया होगा? खरीद लिया होगा, पर किसी ने इसका हिसाब नहीं रखा है। पर जब आप मोदी केयर से अपने नंबर पे सामान खरीदते जाते हैं, कंपनी वो सामान महीने दर महीने जोड़ती चली जाती है। पहले महीने 2,000 का खरीदा, अगले महीने 2,000 का खरीदा, फिर कभी 3,000 का खरीदा, फिर कभी 2,500 का खरीदा, कभी 5,000 का खरीदा। जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो आप हर महीने मोदी केयर से खरीद रहे हैं, और कंपनी हर महीने की आपकी परचेज को ऐड करती जाती है। और जैसे जैसे आपकी स्लैब बढ़ती जाती है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपके घर पे चेक बड़ा बड़ा आता चला जाता है। हमारी जो इस बोनस की हाईएस्ट स्लैब है वो है 6,001 पीवी, यानी 1,62,027 बीवी, यानी लगभग 3 सवा 3 लाख रुपए का सामान।
तो क्या जैसे दूसरी दुकानों से हम 3-3 4-4 लाख रुपए का सामान गारंटेड लाए ही हैं, जब वही सामान आप मोदी केयर से लाने लगेंगे तो 22% पर आ जाएंगे। और एक बार जिस भी परसेंटेज पर आ जाते हैं, जब भी कोई सामान आप मोदी केयर से खरीदते हैं, आपको उतने परसेंट से चेक गारंटेड आता है। सोचिए दोस्तों, अपने रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स पर घर में सब्सिडी की तरह चेक कमाना, ये आइडिया अच्छा है या बुरा है? पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये जो परसेंटेज बढ़ती है, ये खाली आपकी पर्सनल परचेज पर नहीं बढ़ती है। आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दूसरे लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या वो अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं? क्या वो विदेश यात्रा जाना चाहते हैं? क्या वो फ्री की कार पाना चाहते हैं? या आप उन्हें खुद नहीं समझा के, हम डेली शाम को जो मीटिंग करते हैं 5:30 बजे, या आपके जो भी अपलायंस मीटिंग करते हैं, आप उन मीटिंग्स में अपने लोगों को बुला सकते हैं, बिजनेस हम समझाएंगे। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके चाचा रहते हैं कलकत्ता में, आपने कलकत्ता वाले चाचा को समझाया, कलकत्ता में चाचा ने ज्वाइन किया। कलकत्ता वाले चाचा के साले रहते हैं नासिक में, उन्होंने नासिक वाले साले को समझाया, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग फ्री है, फ्री, उसमें किसी के पैसे नहीं लग रहे हैं, तो किसी तरीके का कोई रिस्क है ही नहीं। अब नासिक वाले साले भैया ने समझा, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर की अपनी सिस्टर को बताया, पोर्ट ब्लेयर वाली सिस्टर ने फरीदाबाद में अपनी फ्रेंड को बताया। हर कोई अपने अपने शहर में रहता है, हर कोई ऑनलाइन हमारी जूम मीटिंग में आता है, हर कोई डायरेक्ट मोदी केयर को ऑर्डर देता है, मोदी केयर ही सबको डिलीवर करता है। पर क्योंकि ये सारा का सारा जो नेटवर्क बना है, ये आपकी रिकमेंडेशन के बाद बना है, तो जितना भी बिजनेस इकट्ठा होता है, उस सारे बिजनेस पर आपको घर बैठे कंपनी चेक कैलकुलेट करके चेक भेज देती है। ये आइडिया अच्छा है या बुरा है? और जितना भी आपके ग्रुप में बिजनेस होता चला जाता है, वो सारा बिजनेस आपका ग्रुप बीवी कहलाता है, और वो सबका सब ये परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए जोड़ा जाता है। यानी ये जो 7 से 22% है, ये खाली आप खुद की खरीद पर नहीं जा रहे हो, ये आपके पूरे ग्रुप की खरीद पर आपकी परसेंटेज हाई होती 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 चली जाती है। और जब आप 1,62,027 बीवी कर लेते हो ग्रुप के बिजनेस से, आप बन जाते हो 22% पर, और आप हो जाते हो डायरेक्टर। अब एक एग्जांपल अगर बताऊं, आप 22% पर हो और कलकत्ता के चाचा अगर 10% पर हैं, तो 10% का चेक चाचा को चला जाएगा। चाचा के ग्रुप के टर्नओवर पे आप क्योंकि 22% पर हो, 22 माइनस 10, 12% का चेक आपको आ जाएगा। अभी भी तो आपके चाचा नहा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, टूथपेस्ट काम में ले रहे हैं, ब्रश काम में ले रहे हैं, अभी भी तो ये सब हो रहा है, और अभी भी इन प्रोडक्ट्स पर कोई ना कोई कमा रहा है। अगर आपके चाचा कमाने लगे, आप कमाने लगो, तो क्या इसमें कोई ऐतराज है? क्या हम में से किसी को सफलता से ऐतराज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एंड ये तो अभी हमने सिर्फ थर्ड टाइप ऑफ इनकम की बात करी है दोस्तों। बहुत सारी इनकम है जो आती है जब आप डायरेक्टर हो जाते हो, यानी जब जुड़ते क्रम में महीने दर महीने आपके पूरे ग्रुप का बिजनेस जुड़ता जाता है। आप जब 14% पर आ जाते हो, जब आप 22% पर आ जाते हो, तो कंपनी के टर्नओवर का, बीवी टर्नओवर का 14% अलग पूल होता है, उसमें आपकी भागीदारी होने लगती है, आपको चेक मिलने लगता है डायरेक्टर बोनस का। आप एक बात बताओ, क्या आप ही डायरेक्टर बनोगे, या जिनको आप इस बिजनेस में लाओगे वो भी हमारी और आपकी मदद से वो भी डायरेक्टर बनेंगे? वो भी बनेंगे। सभी ने अभी लाखों रुपए का ऑलरेडी मार्केट से सामान खरीद के ही रखा है। यहाँ तो ग्रुप के टर्नओवर पे आपके लेवल आते हैं। आप एक डायरेक्टर बना लेते हो तो आप सीनियर डायरेक्टर बन सकते हो, 2 बना लेते हो तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, 3 बना लेते हो तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो। यानी जैसे जैसे आपके नीचे और डायरेक्टर आते चले जाते हैं, आपकी सफलता बढ़ती चली जाती है। आपने एक डायरेक्टर बना लिया, सीनियर डायरेक्टर आप हो गए, उन डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर बनवा दिया, वो सीनियर डायरेक्टर हो गए, आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिल सकता है अगर आप 3,600 पॉइंट कर लें। इन पॉइंट्स की कैलकुलेशन में अभी मत पड़िए, अभी सिर्फ ये समझिए कि आप जब लोगों को सफलता लाने में मदद करते हैं, सफल बनने में मदद करते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है। खाली एक व्यक्ति को भी आपने अपने नीचे डायरेक्टर बनाया ना, आप सीनियर डायरेक्टर बने, आपका फॉरेन ट्रिप का फंड शुरू हो जाता है। हर साल कंपनी 2 फॉरेन ट्रिप लेकर के जाती है, एक गुल्लक है कंपनी के पास, उस गुल्लक में पैसा आपका इकट्ठा होता रहता है, और साल के आखिर में उसी पैसे से कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप ले जाती है। अगर 3 डायरेक्टर आप बना लेते हो, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो। आपको कंपनी के कार फंड से कंपनी अपने पास पैसा इकट्ठा करने लगती है, और जैसे ही आप नई कार खरीदते हैं, आप परफॉर्मा इनवॉइस कंपनी को देते हैं, कंपनी सारा पैसा रिलीज कर देती है, फिर हर महीने आपको आपका कार फंड मिलता जाता है, उससे आपकी जो भी आपने ईएमआई होती है वो आपकी चूकने लगती है। तो कार खरीदना इतना आसान कभी नहीं था, सपनों की कार खरीदना इतना आसान दोस्तों कभी भी नहीं था। फिर बात आती है, अगर 6 डायरेक्टर बना लेते हो तो ड्रीम होम बोनस मिलने लगता है। और दोस्तों, न पैसे की कमी रहती है, न घर की कमी रहती है, न गाड़ियों की कमी रहती है, और जो सबसे ज्यादा हम कमाते हैं ना, वो है दुआएं।
वो है थैंक्स, वो है प्यार, वो है सम्मान, क्योंकि इस बिजनेस में आप कुछ लोगों को इस सही अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराते हो, मिलाते हो, हमसे मिलाते हो। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो हमने क्रिएट कर रखा है, उस सपोर्ट सिस्टम में आप भी आ जाते हो और अपने लोगों को भी लाने लगते हो, तो सफलता सबके लिए आसान हो जाती है और हर कोई लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड करने लगता है। और इन सबको करने के लिए सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर आपकी पूरी पूरी मदद करता है। अभी आज इस प्रेजेंटेशन में ना, अगर आपको 5% भी समझ में आया ना, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो इतना भी समझ में नहीं आया था। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, और कोई है जो सिखाने को तैयार है और सिखाने में केपेबल है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को सीख करके सफल हुए हैं। तो आपको शुरुआत करनी है। जैसे आपको दिल्ली से बंबई जाना हो तो सारा रास्ता नहीं दिख रहा होता, पर अगर गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर दो तो वो जो 10-12 फीट की रोशनी होती है, उस 10-12 फीट की रोशनी में आप दिल्ली से बंबई जा सकते हो ना, वो ही इस बिजनेस का है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देकर के बिजनेस ज्वाइन करना है और फिर हमारा हाथ पकड़ लेना है। दोस्तों, जैसा कि हमने बात करी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। अभी हम 2 काम आपके साथ करने वाले हैं। पहला काम हम कर रहे हैं कि हम आपको 2 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, जिससे आपको थोड़ा भरोसा आए। दूसरा, हम बहुत सारे सफल लोगों से आपको मिलाने वाले हैं, जो आप ही के जैसे होंगे, जो बहुत अलग अलग प्रोफाइल से हैं, पर इस बिजनेस में आए, सिंपल बैकग्राउंड से आए और बड़ी सफलता पाई है। तो आइए चलते हैं हम कौशिक जी को। पल्लवी कौशिक जी ने अभी इसी महीने क्राउन डायमंड डायरेक्टर अचीव किया है और बड़ी अमेजिंग सी इनकी कहानी है। पल्लवी कौशिक जी। यस पल्लवी। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम पल्लवी और मोदी केयर के बिजनेस को मैंने पिछले 4 साल पहले स्टार्ट किया था। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे शुरू से। बस कुछ करना चाहती थी। जब मेरी बेटी हुई थी तब मैंने जॉब छोड़ दी थी, लेकिन सपने बड़े होने के कारण कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च की तो मोदी केयर मिला मुझे, और मोदी केयर को मैंने जी जान लगाकर किया। और 4 साल में अगर मैं आपको रिजल्ट की बात करूं तो 2.25 लाख रुपए महीना मोदी केयर से आज अर्न करती हूँ। 160 रुपए से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी। 2.25 लाख रुपए की आज महीने की अर्निंग। मोदी केयर से हम गाड़ी अचीव कर चुके हैं। हर साल एक फॉरेन ट्रिप दुबई जा चुके हैं, पटाया जा चुके हैं और मलेशिया अचीव कर चुके हैं। दोस्तों, एक वो अपॉर्चुनिटी है जिसने हम साधारण से लोगों की जिंदगी को 180 डिग्री का चेंज कर दिया। एंड थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू तिरुपत मैम, जिन्होंने हमारी लाइफ में इतना बड़ा टर्न किया। मेरी ये बेटी सिर्फ 3 साल की थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जनवरी में मेरी दूसरी बेटी हुई, अभी जनवरी 2020 में। अगर मैंने 4 साल पहले फिर से किसी जॉब को करने का गलत डिसीजन ले लिया होता तो आज फिर मैं जॉब छोड़कर एक सिंपल सी हाउसवाइफ बन गई होती। बस थैंक्स टू मोदी के और थैंक्स टू सुरेखा मैम कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और आज इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे को भी देख पा रही हूँ, घर भी देख पा रही हूँ, और 2.25 लाख रुपए की इनकम भी हम लोग यहाँ से अचीव कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। अब कुछ और करने की हमें जरूरत नहीं है लाइफ में। बहुत बड़े बड़े सपने यहाँ से पूरे हो रहे हैं। टीम में गाड़ियां आ रही हैं, 51 गाड़ियां टीम में दिसंबर 2020 तक आने वाली हैं। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग। मुझे याद है तुम लोग जब भी कॉल करते हो तो ऐसे कॉल करते हो, मैम 26 लाख रुपया बैंक में है, इसका क्या करें मैम, हम आज जाके ये ले आए, आज हम जाके वो ले आए। जब तुम लोगों के कॉल आते हैं तो गुड न्यूज से भरे हुए होते हैं, और यही तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट है। बड़े सपने देखते जाओ एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। एक छोटा सा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन तुम्हारे लिए और संजय जी के लिए है, और जी बहुत सारा प्यार आशीर्वाद बेटा। गो जीबीटी, गो जीबीटी। दोस्तों, बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस मेरा हुआ करता था और काफी उतार चढ़ाव उस बिजनेस में आते थे। मैं एक C&F था, एक कंपनी का, पूरे राजस्थान में माल सप्लाई करता था, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलती थी। कुछ ना कुछ कमी हमेशा लगी रहती थी कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ कमी सी महसूस होती थी। और एक मेरे मित्र जो मेरे पड़ोसी भी हैं, मिस्टर सागर सर, वो मेरे घर पे आए। एक बार उन्होंने मुझे बताया, बिजनेस डेमो दिखाया, तब मैंने उस बिजनेस को, जैसे सभी लोग करते हैं फर्स्ट टाइम में समझ में आता नहीं है, मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि सर ये तेल साबुन के धंधे हमसे होंगे नहीं। और फिर मैंने देखा कि मेरे उस बिजनेस को, इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस को करते करते मुझे अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करना पड़ा बिजनेस को संभालने के लिए, क्योंकि मैं काफी दौड़ भाग करनी पड़ती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मतलब पूरा बिजनेस मेरा स्पॉइल हो गया, मैं जीरो पे आके खड़ा हो गया और सोच ही रहा था कुछ करना, कुछ कर स्टार्ट करने का। तब मुझे सागर सर दोबारा मिले, फिर उन्होंने मुझे वापस से बिजनेस बताया और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ से मैं अभी एक 14 महीने की जर्नी के अंदर
आज प्लेटिनम डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। इसके अलावा मैं कार फंड अचीव करने के लिए तैयार हो गया हूँ। और मैं बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि अभी वाइफ ने और हमने मिलकर इस बिजनेस को यहाँ पर भी शुरुआत कर दी है। और बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पर वो सारे सपने जो आप बता रही हैं मैम, वो सारे सपने यहाँ पे हम लोगों के जो थे वो लिखने लगे हम लोग। हम सपने जाना कहाँ है ये हमें पता चला है मैम। इससे पहले हमें कुछ नहीं आता था, कुछ समझते नहीं थे कि मतलब बिजनेस करना है, करे जा रहे हैं, एक अंधी दौड़ में शामिल थे। और मोदी केयर में आके हम अपने गोल सेट कर पाए, अपने गोल्स को अचीव करने के तरीके सीख रहे हैं मैम। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत तरक्की करेंगे। एक बड़े बिजनेसमैन होते हुए आपने इस बिजनेस को समझा, आपके पास विजन है, आप बहुत आगे जाएंगे। आइए दोस्तों, हम हमारे अगले लीडर वडोदरा से विजय अग्रवाल जी को सुनना चाहेंगे। सर मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए। थैंक यू अल्पेश सर, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। दोस्तों, नाम विजय अग्रवाल है, बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, पापा सब्जी की लारी लगाते थे। कोई जीवन में बड़ी सोच नहीं थी, कुछ कभी ऐसा सोचा नहीं कि बहुत पैसा कमाऊंगा। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता था। सुबह 4 बजे न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर कंपनी में जॉब जाता था। और रात तक काम करने के बाद मुझे 4,000 रुपया मिलता था। वो 4,000 से मैं मेरे घर पे लेकर आता था। आप यकीन मानिए, वो 4 करोड़ के बराबर या 4 लाख के बराबर वो मेरी इनकम रहती थी, राइट। और उस समय ना बड़ी सोच होने के कारण, कुछ नहीं होने के बाद, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, अल्पेश गज्जर सर से, जिनका मैं ऋणी हूं। उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। और आज एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का आप लोगों के सामने सूट बूट में बैठा है। ये उन्हीं की ताकत है। दोस्तों, एक टाइम था जब 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मुझे घर का सिलेंडर बेचना पड़ा। ये कहानी वहां शुरू हुई। और पहला चेक मोदी केयर से मुझे आया, आज बताते हुए खुश, इनकम 2.5 से 3 पर मंथ की इनकम है, राइट। मैंने जैसा कहा, पहली गाड़ी खरीदी 7.5 लाख रुपए की ग्रांड i10। अभी जो दूसरी गाड़ी मेरे पास है वो 13 लाख की एस्ट्रॉस है। कभी 300 रुपए भर के पिकनिक में नहीं गया, राइट। आज की तारीख में मोदी केयर से 8 विदेश यात्रा मैंने मोदी केयर के माध्यम से की है। मैं क्या कमा रहा हूँ वो छोड़ दीजिए सर, आज मैं क्या बन गया वो देखिए। तो ये इंडस्ट्री ने मेरी पूरी काया पलट कर दी, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ पलट करके रख दी। और आज लॉकडाउन जैसे पीरियड में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, राइट, जिन लोगों को पता नहीं था ये बिजनेस की ताकत क्या है, आज आप देखिए घर पे बैठे बैठे पैसा आ रहा है, राइट। तो मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद करूंगा आप सारे लोगों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने का। और दिल से धन्यवाद करूंगा अल्पेश गज्जर सर का, जिसने एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को आप लोगों के सामने बोलने लायक बना दिया। सो थैंक यू वेरी मच मैम। आज मोदी केयर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया मैंने कमा लिया है। मतलब ये कह सकते हैं कि मोदी केयर में से एक पाउच बेचने वाला लड़का करोड़पति बन गया, डेफिनेटली। और ये बड़ी सोच भी जो की है ये मोदी केयर ने की है, बड़ा प्लेटफॉर्म भी जो दिया है वो मोदी केयर ने दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब से हमारे घर में फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया है हम लोगों ने, हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। जिस दिन से हमारे घर में एस्टेरिक क्लीन यूज हुआ है, गरीबी के दरिद्रता के सारे कीटाणु मार दिए। और जिस दिन से हमारे घर पे व्हाइट पर्ल सोप हुआ है, हमारे खानदान का फ्यूचर ब्राइट हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ, नहाने का साबुन आपको दुनिया में कहीं भी मिलेगा, पर किस्मत बदलने का साबुन सिर्फ आपको मोदी केयर प्रोवाइड करती है। तो आइए दोस्तों, मिलकर एक इतिहास रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय मोदी केयर। थैंक यू। फैंटास्टिक, माय गॉड विजय, तुम्हें जब भी सुनती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का 2.5 से 3 लाख रुपया महीना कमा सकता है, तो गाड़ियां खरीद सकता है, तो 8 विदेश यात्रा जा सकता है। और तुम्हारा जो अब आत्मविश्वास है, जो तुम बोलते हो, जैसा तुम बोलते हो, तुम लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा हो। मेरा सलाम तुमको बेटा, बहुत आगे जाओगे। शाबाश। जागृति राजेंद्र जी को, जागृति राजेंद्र जी से मिलना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। माई सेल्फ जागृति राजेंद्र पटेल और मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। बिजनेस की बात करें तो 18 महीने पहले ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी। बिजनेस का पता नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे थे तो मैंने सोचा यूज करते रहे। लेकिन जब सेल्फ यूज किया तो पता चला बहुत अच्छे प्रोडक्ट है और बिजनेस करना ठान लिया था। और मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी, बाय प्रोफेशनल में वेब डिजाइनर हूँ। लेकिन शादी हुई, बच्चे हुए तो करियर मेरा पूरा खत्म हो गया। तो लेकिन कुछ करना चाहती थी, तो मोदी के बिजनेस को शुरू किया। और आज 18 महीने के बाद मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लेवल पे हूँ और मोदी के से बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे। अब तक का सबसे हाईएस्ट पे आउट है वो मेरा 1,04,000 का है। और इसके अलावा फॉरेन ट्रिप ली है मलेशिया की। और अभी लॉकडाउन के चलते कुछ हो नहीं पा रहा, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को किया गिफ्ट करना चाहती, जो उसका ड्रीम है।
तो बहुत जल्दी मोदी के जैसे कार मैं उनको गिफ्ट करना चाहती हूँ। और ये जो 18 महीने में मेरी लाइफ के 90 डिग्री परिवर्तन आया है, और सिर्फ ये मोदी के बिजनेस की वजह से। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी और थैंक यू कहूंगी मिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार, जिन्होंने हमें आम आदमी को, एक सिंपल हाउस वाइफ को ये प्लेटफॉर्म दिया कि यहीं से हमें सारे सपने पूरे हो और सारे अरमान पूरे हो। थैंक यू मैडम, और थैंक यू कहना चाहूंगी आपका, जो मैं कभी बोल नहीं पाती थी, लेकिन आप इतने लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैडम। आप बहुत अच्छा बोलते हो, और सिर्फ 18 महीने में आपने 1 लाख रुपए का चेक कर लिया। अगर 18 महीने में कितना भी संघर्ष किया होगा तो कितना किया होगा, 18 महीने में गुजर जाते हैं ना। और आप जैसी सिंपल सी गर्ल अगर 18 महीने में लाख रुपए के चेक पे पहुंच सकती है, तो फिर हिंदुस्तान की कोई भी लड़की या कोई भी लेडी अगर कहती है ना कि वो सफल नहीं हो सकती, तो वो अपने आप से कहती है। जिस दिन वो अपने आप से सच कहने लगेगी, उस दिन वो सफल हो जाएगी। आप ये ही बात का सबूत दे रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों। हम हमारे अगले लीडर महेश गंगवा। सुरेखा दीदी को समझा और शुरू करी जिंदगी। वो परिवार जो दूध जैसी चीज के लिए भी, आधा लीटर दूध जैसी चीज के लिए भी अपने आप को बड़ा परेशान सा महसूस करता था। किराए के मकान में रहते थे, 10:30 11 बजे मकान मालिक ताला लगा देता था दोस्तों, लॉक कर देता था। ऊपर से हम आवाज़ लगाते तो ताला नहीं खोलता था। कई बार ऐसा हुआ, अचला और बच्चे घर के अंदर और मैं घर के बाहर रहा हूँ। ऐसी पोजीशंस लाइफ के अंदर आई, बट उसी समय भगवान बालाजी ने माँ बाप के आशीर्वाद से ज़िंदगी में दबे पाँव मोदी केयर आया। ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारी ज़िंदगी को 360 डिग्री चेंज करेगा, क्योंकि चीज़ें दिखने में जो अजीब सी लगती हैं, छोटी लगती हैं, वो बड़े धमाके करती हैं। बट हमारी सोच उन चीज़ों को इग्नोर कर देती है। हमारा माइंड उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाता। मोदी केयर की शुरुआत करी 19 मई 2015 पे। 22,500 रुपये जेब में थे दोस्तों, 15,000 रुपये खाते में थे, 7,500 रुपया कैश इन हैंड था, और बर्तन भी खरीदने थे, बहुत सारी चीज़ करा था। 2 साल झोंकेंगे। उसका रिजल्ट ये आया कि हमने 9 महीने में मोदी केयर से कार्ड ले ली। रिजल्ट ये आया कि 13वें महीने में, उस समय मोदी केयर के पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी फेस वैल्यू नहीं थी, हम लोग वहाँ को बस जाने में तरसते थे। 13वें महीने में, 12वें महीने का जो चेक मेरा 13वें महीने में आया, वो मेरा 85,000 रुपये का चेक था। वो स्टेटमेंट मुझे मिला अभी 4-5 दिन पहले। सो दोस्तों, जब ये सब चीज़ें होने लगी लाइफ में, तो लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। ट्रिप मिल गया, एक बैंकॉक का ट्रिप मिला, अकेले गए। फिर उसके बाद दूसरा ट्रिप मिला, वहाँ मेरे साथ अचला गई। कहाँ का ट्रिप था? लंदन, यूके। हाँ, यूके, लंदन का ट्रिप मिला। मैं और अचला 7 दिन के लिए गए। तीसरा ट्रिप मिला हमें दुबई का, जिसमें मैं, अचला और दोनों बच्चे गए। चौथा ट्रिप हमें मिला सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, रॉयल कैरिबियन क्रूज़ का। जैसे जैसी सक्सेस आती गई, वैसे वैसे लोग बागों की एटीट्यूड चेंज होने लगा। लोग बागों का एटीट्यूड होने लगा, यहाँ यार आप लोग कर सकते हो। आज का ये लाइव मोटिवेशनल लाइव नहीं है, आज का लाइव हम लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ लाइफ है। हम बहुत इमोशनली इस लाइफ को बना रहे हैं। आज मोदी केयर ने जब हमें 35 लाख रुपए का चेक दिया, ये जो पीछे रखा हुआ है, 35,29,799 रुपये का। कई यार दोस्त घर आए, रिश्तेदारों के मैसेजेस आए, फ़ोन आए, तब लगा कि ये डिसीजन 19 मई 2015 को लिया वो सही था। मोदी केयर से 1 लाख का चेक आया, 2 लाख का चेक आया, 3 लाख का चेक आया, 4 लाख का चेक आया, 5 लाख का चेक आया, 6 लाख का चेक आया महीने का, 7 लाख का चेक आया, 7,80,000 रुपये तक महीने का चेक इस मोदी केयर से हम लोगों ने शुरू के 5 साल के अंदर उठा लिया। असली शुरुआत तो अब है दोस्तों हमारी, 5 साल के बाद हमारी असली शुरुआत है मोदी केयर के अंदर। एक ही मैसेज दूंगा आखिरी, आज लोग हंसेंगे, खूब हंसेंगे, करते रहिए,
टिके रहिए, समीर मोदी जी पे विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, अपनी अपलाइन पर विश्वास रखिए, अपनी डाउनलाइन अपनी टीम पर विश्वास रखिए, लोगों को प्यार दीजिए, लोगों से प्यार लीजिए, अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, डरना नहीं है, होश में नहीं आना है, जोश में रहना है। ये सारी चीज़ें 5 साल तक हम लोगों ने करी, उसका नतीजा ये है आज हम खुद के आलीशान मकान के अंदर हैं, गाड़ियों की लाइन खड़ी हुई है नीचे, मकान के बाहर गैरेज बना रखा है जहाँ गाड़ियों की लाइन लग रही। बजाज स्कूटर से इस धंधे की शुरुआत करी, पैसा सारे कर्जे खत्म कर दिए, 2-3 प्रॉपर्टीज ले ली इस बिजनेस से, एवरीथिंग इज सेट नाउ। नमस्ते, गुड मोदी के मॉर्निंग सभी को। मैंने शुरुआत की तब हाउसवाइफ थी और बहुत कुछ पता नहीं था कि किस तरीके से बिजनेस को किया जाता है, लेकिन बिजनेस करने से पहले 6 महीने पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, उससे पहले मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 6 महीने तक ट्रीटमेंट चल रही थी। और एक्चुअली बिजनेस में आई थी तो वो इस तरीके से आई थी कि अपने आप को बिजी रखना था, बहुत हाउसवाइफ करके मैं घर पे ही रहती थी, तो बिजी के हिसाब से आई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो एजुकेशन लिया, जो ट्रेनिंग हमने करी, उसके बाद मैं बहुत पॉजिटिव हो गई। मैं चैलेंजेस आए थे हेल्थ के, लेकिन उसको भी मैंने ओवरकम किया और आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि आज 6 फिगर इनकम ले रही हूँ। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट किए। मेरे हस्बैंड जो कि केमिकल इंजीनियर सर्विस करते थे, वो आज फुल टाइम मेरे साथ में आए हैं और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स करी है। कार तो खरीदी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर एक बहुत लग्जरियस कार खरीदने की चाह रखती हूँ और वो पूरा करूंगी, पक्का करूंगी। और इसके बाद का जो पड़ाव रहेगा वो कि हम खुद स्मैक में आए, 10 लाख की इनकम कमाएं और साथ ही साथ जितने सारे लोग हमारे साथ में हैं उनको 1 लाख प्लस कैसे इनकम कमाना, 100 से भी ज्यादा लोगों को नेक्स्ट ईयर तक हमको उनको गाइड करना है। यही हमारी जर्नी रही है हमारे साथ में। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके का रिकॉग्निशन होता है। और पैसिव इनकम जो मैं चाहती थी हम दोनों के लिए, वो पैसिव इनकम हम यहाँ से कमाए। सो थैंक्स टू मोदी केयर एजुकेशन, थैंक्स टू ऑल माय अपलाइंस एंड हमारे जितने भी कंपनी के स्टाफ मेंबर्स और समीर सर को थैंक यू वेरी मच। मैडम, आज का रिकॉग्निशन आपके लिए डेडिकेटेड आपकी खुशी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों की खुशी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। 100 किलो का हार आपका इंतजार कर रहा है, पर आज लॉकडाउन में हम इस सर्टिफिकेट से आपका सम्मान करना चाहेंगे। गो स्मैक, गो वन सीआर आजादी क्लब और छा जाइए, अपने सारे सपने पूरे कीजिए। यही हमारा आशीर्वाद और हमारी दुआएं हैं आपके लिए। जितेंद्र परमार जी को सुनना चाहेंगे। अवनी एंड जितेंद्र परमार जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ अवनी परमार, मेरे हस्बैंड जितेंद्र परमार, दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अहमदाबाद गुजरात से है। सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहे हैं और पिछले 3.5 साल से वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। 582 रुपीज के एक छोटे से चेक से शुरुआत की थी और मार्च 2020 का हाईएस्ट पे आउट था 3,73,000 का। टीम में बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। मोदी केयर से खुद की ग्रैंड आई-10 स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक कार खरीद चुके हैं और टीम में 9 कार आ चुकी है और ये 2020 पे बहुत सारी कार की प्लानिंग हो चुकी है। 3 साल में 3 फॉरेन ट्रिप अचीव की है और टीम से भी बहुत सारे लोग भी हमारे साथ फ्री में फॉरेन घूम चुके हैं। और मैं खास धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैडम जी लॉकडाउन को, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा माहौल रहा कि 2 महीने हमको आपको बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला। पहले आप अहमदाबाद आते थे, साल में 2 बार आते थे, अब तो रोज रोज मुलाकात होती रहती है और आपको बहुत नजदीक से जाना और बहुत कुछ सीखे। 3 साल सिर्फ गली क्रिकेट खेला अहमदाबाद में, फिर भी 3 लाख कमा रहे थे। अभी आपसे बहुत कुछ सीखा, अभी पूरे इंडिया में बस छा जाना है आप ही की तरह। तो थैंक यू सो मच। मैं लॉकडाउन को थैंक यू ही बोलूंगी कि मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा और मेरी टीम के लिए भी। थैंक यू फ्रेंड। मेरा नाम जितेंद्र परमार है और मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस मेंटालिटी होनी चाहिए आपका, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और तीसरा है टिके रहना। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आप इस बिजनेस को अच्छी तरह बिल्ड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग बहुत बहुत बड़े रोल मॉडल हो और आपको देख करके सैकड़ों लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। आपको बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देनी है और साथ में ये एक सर्टिफिकेट आपके लिए पेश है। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। गो जीबीडी, गो जीबीडी।
तो फ्रेंड्स, हमने देखा, हमने बिजनेस जाना, हमने प्रोडक्ट्स देखे, और अब हर तरीके के, हर एज ग्रुप के लोग को आपने देखा जो मोदी केयर से अपनी लाइफ बना पा रहे हैं, अपनी जिंदगी, चाहत की जो जिंदगी है वो जी पा रहे हैं। जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बुलाया, उनसे बात करिए, जानिए कि कैसे आप भी अपने सपनों पे काम करना चालू कर सकते हैं। आप भी इरादा बना के जो भी पाना चाहते हैं लाइफ से वो पा सकते हैं। और इस इवेंट की क्लोजिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरी मदर सुरेखा भार्गव जी को। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी इतनी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज को सुन के, देख के। सबसे पहले तो निशांत को एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन करते देख के, दिल से जो इसने जिया है, जो सफलता इसने जी है, जो ये इस बिजनेस से पाता पाता बड़ा हुआ है, इस बिजनेस की बारीकियां देखते देखते बड़ा हुआ है, वो इसकी आंखों में, वो इसकी मुस्कुराहट में, वो इसकी हर एक अदा में झलकती है। तो मुझे मोदी केयर पर भी और गर्व हो जाता है, इस पर भी और गर्व हो जाता है, और खुद पे भी गर्व हो जाता है कि वो 28 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस को पसंद किया 2-2.5 साल के बच्चे के साथ, तो आज हम सबकी शान का कारण वो बन रहा है। दूसरा, जब आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनती हूँ, इतनी हार्ट टचिंग सक्सेस स्टोरीज, कोई 6 महीने में, कोई 9 महीने में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, ऐसी सफलता की उड़ान आप लोगों ने भरी है, तो आप तो हमसे भी तेज जा रहे हो, आप लोग तो हमसे भी बहुत अच्छा कर रहे हो। और मतलब जब आज मुझे 24 साल हो गए, जब तक आप लोगों को 24 साल होंगे ना, तो आप 50-50 लाख नहीं, 5-5 करोड़ कमाते होगे। ये आपके ना कहते पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो आप सबके पांव, बड़े पांव और पंख सब पालने में नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता आप लोगों के लिए है। और जितने भी गेस्ट यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर अभी नहीं तो कब? अगर भूख आज लगी है तो खाना आज ही खाओगे ना। अगर सफलता आज चाहिए तो सफलता आज ही पाओगे ना। तो जब पानी है सफलता, तो क्यों डिले किया जाए, क्यों किसी और वक्त का इंतजार किया जाए, क्यों किसी और राइट वक्त का इंतजार किया जाए? जिस समय सफलता का फैसला कर लिया जाता है वो ही बेस्ट मोमेंट होता है। तो अब नहीं तो कब? दूसरा सवाल ये, अगर आप नहीं तो कौन? अगर आप नहीं करोगे, अपने बच्चों के सपने आप पूरे नहीं करोगे, अगर अपने सपने आप पूरे नहीं करोगे, अगर अपने माता पिता को गर्व आप नहीं महसूस कराओगे तो कौन कराएगा? अगर अपनी वाइफ को स्विट्जरलैंड घुमाने आप नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा? अगर आप अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल कॉलेज में आप नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा? आप नहीं तो कब? आप नहीं तो कौन? तो बस फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात आती है, अगर मोदी केयर नहीं तो क्या? आप सब जने जानते हैं जॉब में मुश्किलात आई हैं, बिजनेस में मुश्किलात आई हैं। मोदी केयर इस लॉकडाउन में प्रूव कर चुका है कि ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम प्रूफ बिजनेस है। इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको झुका नहीं सकती, रेसेशन आपको डरा नहीं सकता, मंदी आपको थका नहीं सकती, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके चेक कम करेगी। तो बस आज ही फैसला कीजिए और इस बिजनेस को शुरू कीजिए, और जैसे हम सब जीते हैं वैसे आप भी जीत जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा गुप्ता है। मैं दौसा राजस्थान में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई। एक छोटे से स्कूल में आदर्श विद्या मंदिर में मैंने 10th तक पढ़ाई की और उसके बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स किया। मैं एक नॉर्मल परिवार, सामान्य परिवार से थी, मध्यम वर्गीय परिवार से, जहाँ पर कोई भी चीज़ लेने के लिए 10 बार सोचा जाता था। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल और कॉलेजिंग पैदल जा कर के की थी। उसके बाद लेकिन सपने मन में बड़े थे। मैं चाहती थी कि मैं लेक्चरर बनूं। मैंने MA इकोनॉमिक्स किया और लेक्चरर की कुछ प्रिपरेशन शुरू की। तो जैसा कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में, सामान्य परिवार में होता है कि लड़की 21-22 साल की हुई और घर में शादी की चर्चाएं होने लगती है, उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। मेरे पापा को था कि बड़ी बेटी है, इसकी शादी करनी चाहिए। उन्होंने लड़का देखना सर्च किया, लड़का भी मिल गया और मेरी शादी कर दी गई।
लेकिन मेरे को शादी होने के बाद भी मेरे मन में एक होता था, ख्याल आता था कि मुझे लेक्चरर बनना है। मैंने अपने पतिदेव से इसके लिए बात की और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ भी लोगी, लेक्चरर बन भी जाओगी तो तुम कहीं और रहोगी और मैं कहीं और, क्या लाइफ में कोई सुकून होगा हमारे? इससे अच्छा है कि जो मैं कमा रहा हूँ उसी में हम लोग संतुष्ट रहें और उसी से अपनी लाइफ अच्छे से चलाएं और अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जिएं। मुझे भी इनकी बात थोड़ी ठीक लगी कि सही है, कमी अच्छी मेरे हस्बैंड की सैलरी थी तो इतना कमी कुछ थी नहीं किसी चीज़ की। इन्होंने मुझे सारी इच्छाएं मेरी पूरी भी की तो मैं उसमें संतुष्ट हो गई और अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे चलने लगी। 2 बच्चे भी हो गए, बड़े होने लगे, लेकिन मन में कुछ चाहत जो पहले से अटकी हुई थी वो अभी भी थी कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। क्या मैं इसीलिए बनी हूँ कि बस घर में बच्चे पाल लूँ, अपने पति को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँ और बस घर की साफ सफाई करूँ? मन में कुछ चाहत थी तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे घर में रह के ही मैं कुछ कर लूँ तो कैसा रहे। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी चाहत है तो तुम करो। मैंने पार्लर का कोर्स किया और मैंने पार्लर घर में ही बनाया, अपना घर में ही किया, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो बच्चे भी अवॉइड नहीं करना चाहती थी। वहाँ से 10-15 हज़ार रुपये महीना में कमा भी लेती थी, लेकिन मन की संतुष्टि, मन का जो एक सुकून मुझे नहीं मिल पा रहा था कि क्या मैं ये 10-15 हज़ार के लिए बनी हूँ, 1 लाख तो मुझे कमाना है कहीं से। पता नहीं मन में ये विचार आते थे, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था कहीं से भी। पतिदेव के साथ शादी हुई तो झुंझुनू गई, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी। जैसे जैसे इनकी पोस्टिंग दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता मैं वहीं चली जाती। रोहतक रही हरियाणा में 6 साल, उसके बाद लखनऊ में रही 4 साल, उसके बाद जयपुर में आ गई। और फिर भी मन में ये लगता था कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। दोस्तों, सपने बड़े थे तो मुलाकात हुई मोदी केयर से। एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि क्या किया जाए, तभी मेरी बेटी पहले ट्यूशन जाती थी किसी सर के पास में, उनका अचानक मेरे पास कॉल आया कि मैडम मोदी केयर कंपनी से कोई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मोदी केयर का नाम पहले कभी नहीं सुना था। मैंने कहा कि ठीक है, देखना चाहिए। किसी भी चीज़ को जानने से पहले मना करना ये मैं नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई भी आ रहा है, अगर वो मुझे बोल रहे हैं तो देखने में कोई इसमें बुराई नहीं है। वो मेरे घर पर आए और मैंने जब मोदी केयर को देखा तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाए, साथ में बिजनेस प्लान दिखाया। लेकिन मैं पहले भी कंपनी कोई कर चुकी थी तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैं ये कंपनी, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, वीरू भैया, जो कि वीरेंद्र कुमार टेलर, जो वीरू भैया के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे घर पे आए थे। और उन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने कहा कि भैया मैं दूसरी कंपनी कर चुकी हूँ, पैसा वैसा कुछ भी नहीं आता, कहीं से भी नहीं आता। उन्होंने अपने चेक मुझे खोल के दिखाए, 2200 से 22,000, उसके बाद 26,000। उनको भी 3-4 महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए। जब मैंने ये पैसा इस तरह से बढ़ता हुआ देखा तो मैंने कहा कि मुझे तुरंत ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैं तो कुछ ऐसा ही तलाश कर रही थी। और मैंने ज्वाइन किया, साथ के साथ मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए, क्योंकि मुझे पता था कि बिना प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी यहाँ पर। जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगी, जब तक लोगों के साथ शेयर कैसे करूँगी। मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे और दोस्तों यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मैंने समय ख़राब नहीं किया। उसके बाद मैंने बिज़नेस को करना स्टार्ट किया, लोगों के साथ बताना स्टार्ट किया। लेकिन चैलेंजेस जैसे सबकी लाइफ में आते थे, मेरे अपलाइंस ने मुझे समझाया था कि चैलेंजेस भी आएंगे इस लाइफ में, इस बिज़नेस में। तो जैसे जैसे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए मैं उनसे घबराई नहीं, बस टिकी रही, डटी रही। मैं 10 लेडीज़ को बुलाती थी बताने के लिए, और पहले मैंने अपलाइन को बुलाती थी, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था कि कैसे डेमो दिखाना और कैसे सब बताना है। मेरे अपलाइन ने, वीरू भैया ने मेरी हमेशा हेल्प की। और उसके बाद जब डेमो दिखाते थे, बिज़नेस दिखाते थे, तो कुछ ही लोग होते थे, 1-2 लोग जो हाँ करते थे, बाकी सब लोग मना करके चले जाते थे। लेकिन उससे मुझे घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी नहीं खोया था। मैं घबराती तो तब जब मैंने यहाँ बहुत कुछ खोया होता। मैंने मोदी केयर को पैसा दिया, प्रोडक्ट्स लिया, तो मैंने 60% फ़ायदे में प्रोडक्ट्स और लिया, फ्री गिफ्ट भी लिए साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा, इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इतने कम रेट में मुझे मिल रहे थे वहाँ पर। तो मुझे पता था कि मैं यहाँ खो कुछ भी नहीं रही हूँ। हाँ, अगर मैं कोशिश करती रही, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करती रही तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी, ये मन का विश्वास था। और दोस्तों, वीरू भैया ने मुझे पहले से ही बड़े बड़े सपने दिखाए। मुझे 2 लाख का सपना वो पहले से दिखाते थे कि निशा तुम 2 लाख कमाओगी, और मैं लाख के बारे में सोचा था, और 2 लाख सोच के तो मैं बहुत खुश होती थी। और मुझे होप मिलती गई जब उनके चेक बढ़ते रहे। जैसे जैसे उनके चेक बढ़ते रहे, लगता था कि मेरे ही चेक बढ़ रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं उतरी, मैंने काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे मिलवाया उनके अपलाइन से, मुकेश जी से, जहाँ से और भी कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत कुछ। और उसके बाद उन्होंने मिलवाया जगत जी सर से। उनसे मिलके तो मैं निहाल हो गई, क्योंकि वो बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे थे। एक गाड़ी भी मोदी केयर से मिल चुकी थी।
जब मैंने ज्वाइन किया तो 2 ही लोग गाड़ी लेके आते थे मोदी केयर से जो मिली हुई थी, एक जगत जी और एक मोतीलाल जी। तो लगता था ये लोग अचीव कर चुके हैं तो हम भी अचीव कर लेंगे। और दोस्तों वो सपना बड़ा होता गया, मैं काम करती गई। मेरे पहले महीने का चेक 580 रुपये का आया था, जो मेरी खुद के काम करने से, खुद की शॉपिंग से आया था। और उसके बाद लोगों को बताया, लोग आने शुरू हुए, कुछ ने मना किया, कुछ आए, कुछ छोड़ के गए। मैंने परवाह नहीं की, छोड़ के जाने वाले जाते हैं तो उनको भी थैंक यू बोला, आए तो उनको भी थैंक यू बोला। जो काम करना चाहते थे, जिनके सपने थे, उनके साथ लग के मैंने काम किया। और इस मुकाम को और लोगों को सफलता दिलवाने के लिए कि इनका लेवल इस महीने जंप करवाना है, इनका जंप करवाना है, करवाते करवाते मेरे लेवल कब जंप होने लगे मुझे पता भी नहीं चला। और मैंने बहुत बहुत तेज़ी से लेवल जंप किए। पूरा बिजनेस में मुझे 1 साल हुआ था। मैंने अगस्त 2016 में इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और अगस्त 2017 में मैं प्लेटिनम डायरेक्टर थी और मेरा चेक था 1,05,000 रुपये का। और उसके बाद ये कारवां और आगे बढ़ा। अब मुझे 2 साल, 2.25 साल इस बिज़नेस में हो गए हैं और अब तो दोस्तों पूरी लाइफ बदल चुकी है मेरी और मेरी फैमिली की। होल लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं एक विदेश यात्रा यहाँ से ले चुकी हूँ, दुबई की। मैं अपने पतिदेव को लेके गई थी और मोदी केयर क्या लग्जरी ट्रिप देता है, ये तो आप जब जाएंगे तभी यकीन करेंगे कि कितना शानदार वो ट्रिप था। उसी के साथ में राजस्थान की सबसे बड़ी गाड़ी मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ, ऑडी A4। और इसी के साथ में दोस्तों अभी पटाया फिर जा रही हूँ अपनी टीम के साथ में। और अब मोदी केयर से मैं घर भी अचीव कर रही हूँ। मुझे मोदी केयर से हाउस फंड भी आ रहा है। इस समय मेरा टाइटल है क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ मैं मोदी केयर में और मैं यहाँ से 3 लाख प्लस की इनकम ले रही हूँ। तो ये बहुत अमेजिंग है, बहुत प्यारा है। सिर्फ 2.25 साल की जर्नी में अगर मैं ये सब अचीव कर सकती हूँ तो यहाँ से मुझे यकीन है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मुझसे दूर नहीं। पहले मेरा बिजनेस एरोप्लेन की तरह उड़ता था, बट अब रॉकेट की तरह उड़ने लगा है और भी तेज़ी से उड़ने लगा है। और इसके साथ में सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का। तो मैं चाहूँगी एक बार आप मेरे हस्बैंड से भी मिलिए कि जब जब मैं डिमोटिवेट हुई, जब जब मुझे कई बार लगा कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। कई बार मैं बच्चों को छोड़ के भी गई, दूसरे शहर भी मुझे जाना पड़ा, तो इन्होंने बच्चों को संभाला और कहा कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती है। आज तुम जॉब पे भी जाती तो भी बच्चों को कई बार छोड़ती, तो तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं ना जो तुम चाहती थी करना। तो वही चीज़ यहाँ से हुई। तो पूरा सपोर्ट मेरे पतिदेव के रहा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने पतिदेव को और अब चाहूँगी कि ये भी कुछ बताएं कि बिजनेस करने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेज आए। मेरा इंट्रोडक्शन हमेशा यही रहता है कि मैं इस ओजस्वी महिला का पति हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं 22 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, 22 साल से बैंक मैनेजर हूँ और जो चीज़ मेरी तनख्वाह जो आज 22 साल के बाद हुई है वो इस मोदी केयर की वजह से मेरी पत्नी ने 22 महीने में कर दी। तो ये कभी जो कहते हैं इसके अंदर कि 40 साल का धन आप 4 साल में कमा सकते हैं, वो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे चरितार्थ होता है। और दोस्तों मैं ये कहूँगा केवल ये जोश का बिजनेस है, जोश का। केवल आप आनंदित, उत्साहित एवं रोमांचित रहिए। और 2 पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में ही छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। थैंक यू मोदी केयर, लव यू मोदी केयर, लव यू ऑल अपलायंस, लव यू ऑल हॉटलाइंस। थैंक यू सो मच। जिन्होंने सबसे पहले दिखाया ग्लोबल ब्लैक डायमंड कैसे बनना है, तो दोस्तों एक जोरदार ताली सभी मिलके वेलकम करें नॉन अदर देन मिसेस रिथि विश्वनाथन मैडम को। जोरदार तालियों से उनको स्वागत किया जाए। रिथि विश्वनाथन, लास्ट 7 ईयर से मोदी केयर कर रही हूँ और सपने जो ड्रीमर होते हैं वही मोदी केयरियन होते हैं। इसके लिए मैं हमेशा समीर सर को थैंक्स कहूँगी। मैं बहुत कुछ सीखी हूँ इन 7 ईयर्स में।
मेरी लाइफ स्टाइल तो नो डाउट बहुत अच्छी थी, बचपन मेरी बहुत अच्छी गुजरी क्योंकि एक अच्छे फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं मोदी केयर को बहुत दिल से करती हूँ और इसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं सुनसान को कहना चाहती हूँ जिसने मुझे मोदी केयर गिफ्ट में दिया। मेरे भैया हैं वाराणसी से अरुण भैया और मेरे अप्लायंस शशि सर, और मैं तहे दिल से थैंक्स करती हूँ उस इंसान को जो शायद मतलब अगर मैं कहूँगी कि भगवान है वो हमारे लिए, हम सब के लिए आइडियल है, हम सब के लिए मिस्टर बिंदवासिनी पांडे सर को। आज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ उस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। और ऑल मैनेजमेंट, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक्स, बहुत सपोर्ट मिलता है। और थैंक्स समी सर। आज लास्ट 1 ईयर से समीर सर ने वो दे दिया जो मैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आश्चर्य करेंगे। मैं जब पहली बार समीर सर से मिली थी तो मैं अपना ड्रीम समीर सर को बताई थी कि 2026 में मेरे हस्बैंड रिटायर करेंगे गवर्नमेंट जॉब से, मेरी इनकम 25 लाख होगी। पर मुझे लगता है जब मैं 2026 में मेरे हस्बैंड रिटायर करेंगे मेरी इनकम कई जीरो के साथ होगी, ये मुझे पता नहीं। करोड़ों में हो सकती है, हो सकता है 1.5 करोड़ में हो जाए, 2 करोड़ में हो जाए, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। पर ये तो मेरी इनकम है। पर मेरा जो ड्रीम है, मेरे साथ जुड़े हर वो इंसान, मोदी केयर से जुड़े हर वो इंसान जो ड्रीम लेके आए हैं मोदी केयर में, उनका हर वो सपना पूरा हो, उनके हर घर में लाखों लाख रुपए जाए और वो एक ऐसी ज़िंदगी जिए जिसके लिए समीर सर ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को दे रखे हैं। कि मेरे इस खुशी में मेरी जो डॉटर, सचमुच मेरे दिल से इन लोगों ने, मेरे बच्चे मुझे उस पल पे सपोर्ट किए हैं जिस वक्त मेरा साथ सभी ने छोड़ दिया था, उस वक्त मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं 2 लाइन उससे कहने के लिए कहूँगी। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बड़े प्रोग्राम में आई हूँ। मुझे पता था कि हाँ ठीक है, मम्मा को अच्छा ऑब्वियसली हाईएस्ट पोस्ट पे है, अच्छा से सब कुछ रिकग्निशन होता है, अच्छे से वेलकम होता है। बट आज फर्स्ट टाइम नेचुरली अपने आंखों से देखा कैसे सेलिब्रिटी टाइप्स एंट्री होता है। मैं सिर्फ वही देख रही थी, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, एंड ऑब्वियसली स्माइल दिख रहा है अभी भी पूरा। थैंक यू।